हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो कि कपिल वस्तु में है, वहाँ पे रेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने देखा है तो सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो रेट का एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन प्लस आंसर भी देख रहे हैं साथ में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पेपर में देख चुके हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे इस वीडियो में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 34 क्वेश्चन देख चुके थे। 35 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट कर दूँगी, देन उसका जो राइट आंसर है उसे रीड आउट कर दूँगी, ठीक है। सारे ऑप्शंस को रीड आउट नहीं करूँगी। जो 35 क्वेश्चन है वो विचलनशीलता की माप है पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रमाणिक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्थिति सूचक माप है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन दिया गया है स्थिति सूचक माप है। इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है प्रतिशतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचाल परीक्षण है, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, तो ये टेस्ट यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है बड़े प्रतिदर्श के लिए मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि का सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सीआर परीक्षण में अदिश शोध परिकल्पना परीक्षण यानी कि नॉन डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस हेतु शून्य परिकल्पना के अस्वीकार का क्षेत्र होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एनपीसी के दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 40 का अदिश शोध परिकल्पना में शून्य परिकल्पना के अस्वीकार के क्षेत्र को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टी परीक्षण जो टी टेस्ट होता है का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रतिदर्श का आकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एन जो है एन दिया गया है लेस देन 30। 42 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि हमारे पास उद्देश्यपूर्ण न्याय दर्श हैं तो अनुमान होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी संभव नहीं है। 43 है क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट कर दे रही हूँ और ऑप्शन दे दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो रेट का एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फोर्टी थ्री क्वेश्चन है जो कि दिया गया है सीआर परीक्षण में 0.05 सार्थकता स्तर पर द्विपक्षीय यानी कि द्विपक्षीय टू टायर्ड परीक्षण हेतु क्रांतिक मान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी यानी 1.96। देन 44 क्वेश्चन है छोटे प्रतिदर्श में मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि का सूत्र है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। देन दिया गया है 45 जेट प्राप्तांक का सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है एनपीसी में प्लस 1 आगे कुछ दिया गया है क्लियर नहीं हो रहा है के बीच क्षेत्रफल आता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 68.26%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनपीसी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनपीसी में +2 ये जो सिंबल है फ्रेंड्स इसका नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये थीटा तो है नहीं, कोई और सिंबल है, ये मैथमेटिकल सिंबल है, मुझे पता नहीं है इसका नाम। के बीच क्षेत्रफल आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 95.44%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 48 कोटि क्रम सह संबंध गुणांक की गणना
तब की जाती है जब प्राप्तांक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रमिक क्रम में, क्रमित क्रम में। ठीक है। 49 क्वेश्चन दिया गया है, काई वर्ग का सूत्र होता है। काई वर्ग का सूत्र यहाँ पे दिया गया है। आप जो फॉर्मूला वगैरह है वो टी टेस्ट, काई टेस्ट, इन सब का आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देन 50 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन है मूलभूत यानी कि फंडामेंटल, जो बेसिक रिसर्च होता है, को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मूलभूत को मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी था। देन 51 क्वेश्चन दिया गया है, मुस्लिम काल में किस संस्कार में शिक्षा प्रारंभ होती थी। ये एजुकेशन का जो है पेपर है फ्रेंड्स। तो इसमें एजुकेशन सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशन का है। लिखा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खानी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 52, किसने कहा कि किसी राष्ट्र की गुणवत्ता उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उसके नागरिकों की गुणवत्ता का पूर्ण रूपेण नहीं, वरन शिक्षा की गुणवत्ता ही मापन किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शिक्षकों की गुणवत्ता बृहत स्तर पर उसके स्वयं की शिक्षा पर निर्भर करती है। तो ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, वॉरिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 53। क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि हमारा प्रथम सुझाव है कि विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में शिक्षा शास्त्र को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन 1964। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन का भी है। हायर एजुकेशन में आपने ये पढ़ा होगा, कोठारी कमीशन और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 54, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं कक्षा समय के रूप में शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दी है एलन ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 55 क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन अच्छे श्यामपट्ट लेखन का गुण नहीं है। यानी कि व्हाइट बोर्ड अब तो आ गया है, ब्लैक बोर्ड रहा नहीं, पहले ब्लैक बोर्ड था। उस पर सुंदर राइटिंग किसको कहते हैं, उसकी गुण क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी लिखते समय मौन रहना। ठीक है। तो जब भी आप अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो जब भी आप लिखें तो लिखते टाइम बोले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 56, इलाहाबाद में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1890 में। देन 57 क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में शिक्षा शास्त्र कब प्रारंभ होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, श्रवण मास की पूर्णिमा को। तब जून जुलाई ऐसा तो कुछ था नहीं फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से जो है एजुकेशन स्टार्ट होता था, यानी कि जो नया सत्र स्टार्ट होता है शिक्षा में वो पूर्ण मास को ही, कब, श्रवण मास की पूर्णिमा को स्टार्ट होता था। जैसे हम लोगों का 1 जुलाई को जो है स्टार्ट होता है स्कूल, उसी तरह से। 58 क्वेश्चन दिया गया है, महिला शिक्षा की उपेक्षा एवं लौकिक जीवन की उपेक्षा किस शिक्षा व्यवस्था के मुख्य दोष हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, प्राथमिक शिक्षा हेतु NCERT द्वारा कब न्यूनतम अधिगम स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। ये सारे क्वेश्चन देखे जाइएगा फ्रेंड्स, ये आपके रेट के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होगा और आपके अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। हायर एजुकेशन के भी सवाल इसमें हैं। 60 क्वेश्चन है, ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है। तो ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 61 क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को समाहित करने हेतु
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1980 में, 1980 में ये परियोजना लागू की गई थी। अच्छा, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, देखते हैं आगे। 62 का, ब्रिटिश काल के दौरान कब शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ है? हायर एजुकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, आप ज़रूर देखिएगा इसको, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे पढ़ के जाइएगा। ब्रिटिश काल में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में। इनमें से किसने मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय सबसे पहले इन्हीं तीन जगहों में हुआ भी था। एनटीए नेट में ये क्वेश्चन भी आया था। एक मुंबई दे दिया गया था जिसमें से एलिमिनेट करना था कि किस सिटी में विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था। तो ये वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, जिसमें कि इन सारे विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64th क्वेश्चन है, किसने स्पष्ट किया कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी को महत्व दिया था। 65 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, भारत में विलियम एडम्स ने शिक्षा पर प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो जो विलियम एडम्स हैं उन्होंने 1935 में प्रथम शिक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता हेतु इनमें से किसने सुझाव दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सैडलर कमीशन ने। लास्ट के सारे क्वेश्चन हायर एजुकेशन से हैं। 67 क्वेश्चन है, किसने कम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन ए है, कोठारी कमीशन 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 68, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1979 में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 69, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1952 में। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 70, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई? तो 1994 में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देख लिया। 70 2 पार्ट में सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, एक पार्ट में 34, देन सेकंड में 36। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा हो तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।